Assalamualaikum to my all dear students and subscribers। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने आज करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 5 कर लिए हुए हैं और क्वेश्चन 5 करने के बाद मैंने एक लेक्चर्स उन 5 क्वेश्चंस की बेस पे जो MCQs था उसको अपलोड किया। अगर आपने वो लेक्चर MCQs वाला नहीं सुना तो उसको अच्छे से सुने, आपके बहुत सारे MCQs क्लियर होंगे। 2 MCQs अभी पढ़ेंगे और ये MCQs पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिटेल्ड में डिस्कस किया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या थी? नॉन होमोजेनियस। दूसरी टाइप है होमोजेनियस। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं। जिस तरह नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन 2 तरह के थे, एक था कंसिस्टेंट, एक था इनकंसिस्टेंट। इससे पिछले लेक्चर में डिटेल से ये चीज डिस्कस की गई है। आज हम ये पढ़ेंगे कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसके सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बताया जाएगा कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन किस तरह की होती हैं। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इक्वल में क्या है? 0 0 एंड 0। तो ये हमारे पास होमोजेनियस है। अगर इनमें से एक भी इस तरह हो जाता ना 5, अब ये नॉन होमोजेनियस है। मतलब क्या? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए तीनों इक्वेशंस के इक्वल में 0 होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन 2 तरह का, एक को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। 3 इक्वेशंस दी गई होंगी तो 3 वेरिएबल होंगे, 3 आंसर आएंगे। अगर आपके पास आंसर आ जाता है 0 0 एंड 0 तो ये ट्रिवियल के लिए है। नॉन ट्रिवियल, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन आ जाए, मतलब ये ना है 0 0 0 ना है, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की है और ये x3 की है, इनके अलावा कोई भी सॉल्यूशन आएगा तो वो नॉन ट्रिवियल होगा। अगर 0 0 और 0 आ गए तो ये क्या हो गए? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की अगर आपको समझ लगी है तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, क्वेश्चन है इसमें, उसने ये कहा गया कि इसको गाज एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। तो ये एक साइंटिस्ट के नेम से है। सॉल्व करने का मेथड वही, अगर ये पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इन मैट्रिक्स, अगर आपने मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना तो पहले ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाता है। x1 4 -2 2 1 5 5 2 8, इधर आ जाएगा x y z इज इक्वल टू 0 0 एंड इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है? 1 4 -2 2 1 5 5 2 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0 एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे ही लिखते हैं ना, इधर रो ऑपरेशन लगाना हमने। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं ना, ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो रो 2 ये वाले -2 रो 1, उसके बाद रो 3 वाली बात में देखते हैं। तो रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 2 में से माइनस कर देना है। 1 तो वैसे लिखते हैं एक दफा, 1 क्या है? 1 4 -2 0, इधर 0 हो जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 1 में से माइनस करेंगे तो -7, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, जब 5 में से माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा। इसी तरह रो 3 -5 रो 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 22 में से माइनस करेंगे -18, 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -10 और 8 में जब प्लस करेंगे तो +18, 8 हाँ +18 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0।
इसके बाद हम एक काम करेंगे कि रो 3 इंटरचेंज का साइन रो 2, रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे क्यों, इसकी मैं वजह बताता हूँ। 1 माइनस 2 0, अब यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 18 18 0 0 माइनस 7 9, और अब रो 2 को डिवाइड कर दें किस पे, माइनस 18 पे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 4 माइनस 2 0 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, और ये वैसे रहेगा 0 माइनस 7 9, एंड अब आपके पास यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो रो 3 प्लस 7 रो 2, तो r इज 1 4 माइनस 2 0 0 1 माइनस 1 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 में से माइनस 7 करेंगे तो 2 हो जाएगा 0। जी आपके पास ये x, इसको आप 2 से डिवाइड पहले कर लें, बाद में ये कर लें, रो 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 1 4 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 0 1, और यहाँ पे सभी में क्या है 0 0 एंड, तो यहाँ पे आपके पास x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, y माइनस z इज इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू ये 2 है, ये 1 और ये 3। z का आंसर आ चुका है 0, इसको पुट करेंगे 2 में, तो पुट इन इक्वेशन 2, तो जब इसमें से पुट करेंगे तो y का भी आंसर 0 आ जाएगा, z का भी आंसर 0 है, और जब इन दोनों को पुट करेंगे, पुट x y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो जब 1 में पुट करेंगे, तो 1 में पुट करने से हमारे पास क्या होगा, इसमें जब पुट करेंगे ना, तो x का भी आंसर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, x का भी आंसर 0, तो आपके पास आंसर क्या है 0 0, एंड ये आपके पास सोल्यूशन सेट है। तो ये वाला कौन सा सोल्यूशन है जी, ट्रिवियल सोल्यूशन। पार्ट 1 हमारा क्लियर हो चुका है, आइए पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, 1 4 2 2 1 माइनस 3 3 2 माइनस 4, और यहाँ पे 0 0 एंड 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, रो 2 माइनस 2r1 और रो 3 माइनस 3r1, तो रो 1 तो वैसे लिखी जाएगी 1 4 2 0, ये 0 हो जाएगा, 8 1 में से 8 माइनस माइनस 7 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 0 3, ये 0 हो जाएगा। 3 को 12, 2 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 4 माइनस 4 और माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, 6 माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10, और यहाँ पे 0। अब रो 2 को डिवाइड कर देंगे माइनस 7 पे, रो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 7, तो 1 4 2 0 1 1 0 माइनस 10 और माइनस 10 0 0 एंड 0। उसके बाद रो 3 को डिवाइड कर, रो 3 यहाँ पे 0 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो रो 3 माइनस है तो क्या आएगा प्लस 10r2, तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा 1 4 2 0 0 1 1 एंड 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये पहले ही 0 है। अब अगर हम इस इधर से हमने इक्वेशंस में आनी हो, तो x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, y बल्कि x y z नहीं आएगा, आपके पास x1 x2 और x3 है, तो x1 x2 x3, इधर भी x2
प्लस x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास किसी का भी आंसर नहीं है, तो 0x3 इज इक्वल टू 0। हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हम कोई नया वेरिएबल लेके आते थे और बताते थे कि इसका सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ 0x3 है, तो x3 का तो हमारे पास आंसर नहीं है, तो फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ, तो इसकी जगह पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, x3 को फ्री किया जाता है, और जो नया लफ्ज लिखा जाता है उसको पेरीमीटर का नाम दिया जाता है। तो आप लिखेंगे पुट x3 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा x2 प्लस t इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू माइनस t आ जाएगा। इसको आप लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है, 1 ये है x1 प्लस 4, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस t, प्लस 2 x की जगह पे क्या आ जाएगा x3 की जगह पे t इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 4t प्लस 2t इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू 2t। अब लास्ट पे मैं आंसर लिखूंगा कि x1 का जो मेरे पास आंसर आया वो कितना है 2t, x2 का जो आंसर है वो माइनस t है, और x3 का आंसर क्या है t। तो बिल्कुल सेम इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपने इसका पार्ट 3 भी कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। फिर मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।